अगर आप 2025 में एक YouTube चैनल स्टार्ट करने वाले हो तो सिर्फ ये 5 चीजें कर लो एंड आई एम श्योर आप 99% स्मॉल चैनल से आगे निकल जाओगे। आपके वीडियोस पर इंस्टेंटली व्यूज आएंगे एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी। नंबर 1, क्रिएट अ प्रैक्टिस चैनल। एक नया चैनल स्टार्ट करते समय जो चीज आपको सबसे ज्यादा रोक के रखती है वो है परफेक्शनिज्म। हम सभी चाहते हैं कि हमारी पहली ही वीडियो परफेक्ट हो, और चाहे भी क्यों ना। आखिर ये बात भी सच है कि यूट्यूब एल्गोरिदम पहले वीडियो के परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही आपके चैनल को जज करना स्टार्ट कर देता है। एंड सो नेचुरली हम सभी चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो, लेकिन इसी सोच के चक्कर में हम अपना काफी ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं और कई लोग तो शुरू ही नहीं करते हैं। एंड दैट्स व्हाई मैं कहूंगा कि एक मेन चैनल से पहले आपको बनाना चाहिए एक प्रैक्टिस चैनल। इस प्रैक्टिस चैनल का कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं होगा, ना तो इस पे व्यूज लाने की टेंशन होगी और ना ही सब्सक्राइबर्स की। ये सिर्फ एक जगह होगी जहां आप बिना किसी प्रेशर के यूट्यूब को एक्सप्लोर कर सकें। तो सबसे पहले यूट्यूब पे जाके एक नया चैनल बना लो। अगर पहले से है देन ग्रेट। और हाँ, इसमें चैनल का नाम, लोगो, बैनर, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं। इसके बाद 2 से 3 ऐसे नीशेस सेलेक्ट करो जिनमें आपको इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि इन नीशेस में आप वीडियोस बना सकते हो। बट हाँ, अगर आपका नीश पहले ही डिसाइडेड है तो आप सिर्फ उस एक नीश को पकड़ लो। फिर ChatGPT ओपन करो एंड हर नीश के लिए 5 वीडियो आइडियाज जनरेट करो। याद रखो कि वो आइडियाज अच्छे हैं या नहीं ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि अभी हमें व्यूज लाने की कोई भी टेंशन नहीं है। अब अगले 2 महीने तक आपको इस चैनल पर कंसिस्टेंट होना है और हर हफ्ते एटलीस्ट 1 से 2 वीडियोस बनाना है। अगर आप लॉन्ग वीडियोस डालोगे या फिर अगर आप शॉर्ट्स डालने वाले हो तो यू हैव टू मेक एटलीस्ट 4 to 5 शॉर्ट्स अ वीक। और हाँ, आप हर वीडियो के साथ अपने नीश को भी स्विच करते जाओगे सो दैट यू कैन मेक श्योर कि आपको सभी नीशेस का एक्सपीरियंस मिले। नाउ इस प्रैक्टिस चैनल का मेन पर्पस यही है कि हम जितनी जल्दी हो सके सभी बेसिक वीडियो क्रिएशन स्किल्स को गैदर कर लें। और इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया है जिसे आप अपने डायरी में नोट कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। सिंस हम इस चैनल पर 2 महीने तक प्रैक्टिस करने वाले हैं, हमारे पास होंगे अ टोटल ऑफ 8 वीक्स एंड आवर गोल विल बी कि हम हर वीक एक स्पेसिफिक स्किल को गैदर करें, स्टार्टिंग विद वीक 1 जिसमें वी विल फोकस ऑन गेटिंग गुड ऑडियो। एक यूट्यूब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ऑडियो क्वालिटी एंड दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उस पे सबसे पहले वर्क करें। सो आप फर्स्ट वीक स्पेंड करोगे एक ऐसी जगह फाइंड करने में जहां आप बिना नॉइस के ऑडियो रिकॉर्ड कर सको। इसके साथ आप ट्यूटोरियल्स देखकर बेसिक ऑडियो एडिटिंग भी सीखोगे, जैसे बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करना। फाइनली आप किसी सस्ते से माइक में इन्वेस्ट करोगे जो कि आपके ऑडियो क्वालिटी को बहुत इंप्रूव कर देगा। फिर आएगा सेकंड वीक जिसमें आप एक बेसिक यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखना सीखोगे विद एन इंट्रो हुक, मेन पॉइंट्स एंड अ कॉल टू एक्शन। फिर थर्ड वीक में आप अपने डिलीवरी पर वर्क करोगे। सो अगर फेस कैम वीडियोस बनाते हो तो आप कैमरा के सामने नेचुरली बोलने की प्रैक्टिस करना, और अगर फेसलेस वीडियोस हैं विद ओनली वॉइस तो यू कैन वर्क ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स। फिर आता है फोर्थ वीक जिसमें आप वीडियो एडिटिंग के बेसिक सीखोगे, लाइक क्लीन कट्स लगाना, ऑडियो और विजुअल्स को परफेक्टली सिंक करना, टेक्स्ट ओवरलेज और बी रोल्स यूज करना, बेसिक ट्रांजिशंस ऐड करना, ये सारी चीजें। इसके लिए आप मेरे वीडियो एडिटिंग प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, सब क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ वीक में भी आप एडिटिंग ही सीखोगे, लेकिन इस बार थोड़े एडवांस टेक्निक्स पर फोकस होगा हमारा, लाइक की फ्रेमिंग, ग्रीन स्क्रीन, मास्किंग एटसेट्रा। इसके लिए आप मेरे वीडियो एडिटिंग प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो देख सकते हो। फिर आता है सिक्स्थ वीक जिसमें आप थंबनेल्स के बारे में सीखोगे। थंबनेल्स बनाने के लिए मेनली 2 चीजों की नॉलेज होनी चाहिए आपको। पहला है थंबनेल का कॉन्सेप्ट, यानी कि एक अच्छा थंबनेल होता क्या है। इसके लिए आप ये 17 मिनट गाइड देख सकते हो। फिर दूसरी चीज है थंबनेल को डिजाइन करना। इसके लिए आप किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर को सीख सकते हो जो आपको पसंद हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पिक्सेल लैब या फोटोपी का यूज करो, क्योंकि ये दोनों ही टूल्स कंप्लीटली फ्री हैं एंड दे वर्क ग्रेट। इसके बाद आता है 7th वीक जिसमें आप पोस्ट प्रोडक्शन सीखोगे, लाइक एक अच्छा यूट्यूब टाइटल लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना और सही सेटिंग्स के साथ एक यूट्यूब वीडियो अपलोड करना। और फाइनली 8th वीक में आप यूट्यूब स्टूडियो यूज करना सीखोगे और बेसिक एनालिटिक्स जैसे इंप्रेशंस, CTR और वॉच टाइम को समझोगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रैक्टिस चैनल प्लान को फॉलो करने से आपको 3 फायदे होंगे। सबसे पहले तो आपके पास सारे बेसिक वीडियो क्रिएशन स्किल्स आ जाएंगे। दिस मीन्स कि जब आप मेन चैनल स्टार्ट करोगे तो आपको काइंड ऑफ अ हेड स्टार्ट मिल जाएगा, जिससे आपकी पहली वीडियो उतनी बुरी नहीं होगी जितनी बाकियों की होती है। फिर क्योंकि आपने अलग अलग नीशेस में वीडियोस बनाए होंगे तो एट द एंड यू विल गेट एन आइडिया कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। फाइनली आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि यूट्यूब आपके लिए सही है भी या नहीं। रिमेंबर कि बहुत लोग हैं जो एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, बट बहुत कम लोग हैं जो वीडियोस बनाना चाहते हैं, और इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। क्या आप सिर्फ यूट्यूब का ग्लैमर चाहते हो या फिर वीडियो क्रिएशन में सचमुच आपका दिल लगता है?
नंबर 2, कंडक्ट अ मार्केट रिसर्च। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए आपको यूनिक होना होगा, आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, आपको देखना चाहिए कि आपके नीश में पहले से क्या काम कर रहा है एंड आपको उस सेम पाथ पे चलना चाहिए व्हाइल स्टार्टिंग योर ओन यूएसपी टू द कंटेंट। जब आप एक ऐसे पाथ को फॉलो करते हो जो बहुत सारे क्रिएटर्स के लिए ऑलरेडी वर्क कर चुका है, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। एंड सो उससे पहले कि आप अपने मेन चैनल पर वीडियोस डालना शुरू करो, आई वांट यू टू कंडक्ट अ मार्केट रिसर्च। इसके लिए आपको एक यूट्यूब अकाउंट लेना है और एटलीस्ट 10 से 15 चैनल्स को सब्सक्राइब करना है जो आपके नीश के हैं। जब आपका होम पेज आपके नीश से रिलेटेड वीडियोस से भर जाए, तब सिंपली आपको उन वीडियोस को देखना शुरू कर देना है। और हाँ, यू विल वॉच दोज वीडियोस फ्रॉम अ क्रिएटर्स पर्सपेक्टिव रादर देन अ व्यूअर्स पर्सपेक्टिव। मतलब कि जब भी आप किसी वीडियो पर क्लिक करो, तब जाके चेक करो कि उसके टाइटल और थंबनेल में ऐसा क्या था जिसने आपसे क्लिक करवाया। अगर आप किसी वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो एक बार उसके फर्स्ट 30 सेकंड्स को एनालाइज करो। देखो कि इस नीश में एडिटिंग किस टाइप की होती है, फास्ट पेस्ड या स्लो पेस्ड। देखो कि इस नीश में रेगुलरली कौन से टॉपिक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। द मोर वीडियोस यू वॉच, द मोर यू विल लर्न अबाउट योर नीश। और हाँ, मार्केट रिसर्च करते वक्त आपको अपॉर्चुनिटीज भी फाइंड करना है जिन्हें हम कंटेंट गैप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने नीश के वीडियोस देखते समय आपको कमेंट्स मिलेंगे फ्रॉम व्यूअर्स जो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होंगे। हो सकता है कि वो टॉपिक इतना नीश स्पेसिफिक हो कि कोई भी बड़ा क्रिएटर उसे कवर ही नहीं करना चाहता हो, बिकॉज उसमें सिर्फ कुछ 1000-10,000 लोग ही इंटरेस्टेड हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंटेंट गैप जिसे अगर आप फिल कर सकते हो तो आपको इनिशियल व्यूज आराम से आ जाएंगे। इसके अलावा आप लॉन्ग टेल कीवर्ड मेथड का यूज कर सकते हो, जिससे आपको ऐसे वीडियो टॉपिक्स मिल जाएंगे जिन्हें सर्च तो बहुत लोग कर रहे हैं, बट इन पे वीडियोस बहुत कम चैनल्स ने बनाया है। इसके लिए सिंपली आपको यूट्यूब सर्च बार में एक ब्रॉड कीवर्ड टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू मेक कॉफी। ये एक बहुत ही ब्रॉड कीवर्ड है जिसपे अगर कोई नया क्रिएटर वीडियो बनाए तो वो रैंक नहीं कर पाएगा। सो इंस्टेड हम फोकस करेंगे इन सजेशंस पर जो यूट्यूब ने हमारे लिए ऑटो कंप्लीट किए हैं, लाइक हाउ टू मेक कॉफी एट होम, हाउ टू मेक कॉफी विदाउट मिल्क, हाउ टू मेक कॉफी विद मिल्क पाउडर, हाउ टू मेक कॉफी फॉर प्री वर्कआउट। ऑफ कोर्स ये सारे कीवर्ड्स में भी बहुत कंपटीशन है, तो हम एक स्टेप और आगे जाएंगे एंड इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। लेट्स टेक हाउ टू मेक कॉफी विदाउट मिल्क। एंड देयर वी गो। अब हमारे सामने जितने भी सजेशंस आ रहे हैं, इन सभी में पहले वाले कीवर्ड से कंपैरेटिवली कम कंपटीशन है। ऑफ कोर्स आप चाहो तो रैंडम लेटर्स भी टाइप कर सकते हो और यूट्यूब आपको बहुत सारे सजेशंस दिखाते जाएगा जो लोग सर्च कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज कि हम एक ब्रॉड कीवर्ड को ले रहे हैं और उससे रिलेटेड एक ऐसा कीवर्ड फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो। इन टॉपिक्स में कंपटीशन कम होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े क्रिएटर्स इतने स्पेसिफिक टॉपिक्स पर वीडियोस नहीं बनाते हैं। एंड वी नो दैट हाई डिमांड and less supply equals opportunity. Number 3, start using AI. Now because it's 2025 और AI लिटरली हर जगह है, तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम YouTube के लिए भी AI का यूज करना शुरू कर दें, एज इट कैन नॉट ओनली एनहांस बट स्पीड अप एवरी स्टेप ऑफ कंटेंट क्रिएशन फॉर यू। अगर आप एक बिगिनर हो और AI का यूज नहीं कर रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि इवन जो सबसे बिगेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो रेगुलरली AI का यूज करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ओल्ड वीडियोस के विजुअल्स के लिए मैं पेक्सेल्स और पिक्साबे जैसे वेबसाइट से वीडियोस लाता था, जो कि बुरा तो नहीं था, बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इन वीडियोस को कोई भी अपने YouTube वीडियो में यूज कर सकता था, एज दे वर कंप्लीटली फ्री। एंड ऑल्सो स्क्रिप्ट के हर लाइन के अकॉर्डिंग मैचिंग वीडियो फाइंड करना भी अपने आप में एक चैलेंज था। सो फिर मैंने काइंड ऑफ इन फ्री वीडियोस का यूज करना बंद कर दिया एंड इसकी जगह आई स्टार्टेड यूजिंग AI जनरेटेड इमेजेस, जो कि लियोनार्डो या अडोबी फायरफ्लाई जैसे टूल से जनरेट हो जाते थे। इसका पहला फायदा तो ये हुआ कि अब जो भी इमेजेस मैं यूज करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, नोबडी एल्स कैन यूज इट। एंड ऑल्सो क्योंकि मैं खुद से इमेजेस बना रहा हूँ, तो अब मैं स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट सीन क्रिएट कर सकता हूँ जो मेरे मन में है। इससे ना सिर्फ मेरी कंटेंट क्वालिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गई, बट ऑल्सो वीडियो एडिटिंग में जो टाइम लगता था वो भी कम हो गया। इसी तरह मैंने इन AI इमेजेस को कम्युनिटी पोस्ट में भी यूज करना शुरू कर दिया एंड मुझे पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एंगेजमेंट मिलने लगा। और ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसके अलावा भी AI लिटरली वीडियो क्रिएशन प्रोसेस के हर एक स्टेप में यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह के इमेजेस जनरेट करते वक्त कभी कभी ऐसा भी होता है कि इमेज में कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट हो, बट नो प्रॉब्लम, हम इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं यूजिंग टूल्स लाइक फोटोरूम AI।
जस्ट लाइक दैट। अब मान लो हमें इसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ अडोबी का फ्री बैकग्राउंड रिमूवर एंड मुझे इमेज का एक क्लीन कटआउट मिल जाता है। फिर एज अ बिगिनर रिसर्च करते समय आप सिंपली ChatGPT को अपने वीडियो का टॉपिक बता सकते हो और उस टॉपिक के लिए बुलेट पॉइंट्स मांग सकते हो, जिसके बेसिस पे आपके लिए स्क्रिप्ट लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अगर किसी पॉइंट को एक्सपैंड करना हो तो यू कैन डू दैट एज वेल। एक और टूल जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो है अडोबी पॉडकास्ट। ऑल्दो इट्स बेस्ट कि आप ऐसे जगह रिकॉर्डिंग करो जहां बिल्कुल भी नॉइज नहीं हो, बट हम सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। मे बी आप एक ऐसे जगह रहते हो जहां ट्रैफिक बहुत है, तो थोड़ी बहुत नॉइज आ ही जाती है। सो इन दिस केस आप ये टूल यूज कर सकते हो बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करने के लिए एंड यू विल गेट एन अमेजिंग रिजल्ट लाइक दिस। ओके, सो इस ऑडियो को अभी हम अडोबी पॉडकास्ट से एनहांस करने वाले हैं। vidIQ का डेली आइडियाज टूल भी मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है व्हेन इट कम्स टू जनरेटिंग वीडियो आइडियाज। ये टूल AI की मदद से आपके नीश के ट्रेंड्स को स्टडी करके आपको डेली बहुत ही अच्छे आइडियाज सजेस्ट करता है। ऑफ कोर्स अभी हमने जितने भी टूल्स के बारे में बात किया ये सभी आपको वीडियो क्रिएशन प्रोसेस के इंडिविजुअल स्टेप्स में मदद करते हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि एक ऐसा टूल है जो लिटरली आपके लिए एक कंप्लीट यूट्यूब वीडियो बना सकता है। द टूल आई एम टॉकिंग अबाउट इज InVideo AI। ये एक ऐसा AI टूल है जो सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पर आपके लिए किसी भी टॉपिक पे वीडियोस बना सकता है। जहां सोरा, रनवे और PikaAI जैसे टूल्स सिर्फ इंडिविजुअल क्लिप्स जनरेट करते हैं, वहीं InVideo आपके लिए एक फुल लेंथ रेडी टू पब्लिश वीडियो क्रिएट कर सकता है। वो कोई यूट्यूब वीडियो हो सकता है, कोई प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, कोई शॉर्ट फिल्म हो सकता है एंड लिटरली इस टूल के एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। InVideo के इस न्यू अपडेट में वर्जन 2 के सारे कैपेबिलिटीज तो हैं ही, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें जनरेटिव AI फीचर्स ऐड हुए हैं इस बार, व्हिच मेक्स इट 10 टाइम्स मोर पावरफुल। और हाँ, ऑल्दो ये टूल बहुत पावरफुल है, इसे यूज करना उतना ही आसान है। आपको सिंपली InVideo के वेबसाइट पर आ जाना है जहां आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आप मॉडल में वर्जन 3.0 सेलेक्ट करो, तभी जाकर आप जनरेटिव मीडिया का यूज कर पाओगे। इसके बाद हमें देना है एक प्रॉम्प्ट। आप चाहो तो खुद से प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हो या फिर वर्कफ्लो पे क्लिक कर सकते हो जहां पे आपको कई सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे अलग अलग तरह के वीडियोस बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल यूट्यूब शॉर्ट्स, एडवर्टाइजमेंट्स, एक्सप्लेनर्स, डॉक्यूमेंट्री, स्क्रीन प्लेज एंड व्हाट नॉट। अभी मैं एक एनिमेटेड फिल्म बनाना चाहता हूँ, सो लेट्स क्लिक ऑन दैट। यहाँ सबसे पहले हम वीडियो का लेंथ सेलेक्ट करेंगे, लेट्स कीप इट 1 मिनट लॉन्ग। फिर हम बताएंगे कि एनिमेटेड फिल्म का टॉपिक क्या है और नीचे वाले बॉक्स में ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे कि इस फिल्म में क्या होना चाहिए। मेक श्योर कि आप यहाँ यूज ओनली जनरेटेड मीडिया रखो, तभी जाके पूरी वीडियो AI जनरेटेड होगी। एंड देन यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द स्टाइल, जैसे लेगो, डिज्नी पिक्सर, हैंड ड्रॉन एंड सो मच मोर। मैं डिज्नी वाले के साथ जाऊंगा। फिर जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रॉम्प्ट खुद ही यहाँ पर लिखा जाएगा। फाइनली वी विल क्लिक ऑन जनरेट वीडियो एंड InVideo हमारा वीडियो क्रिएट करना शुरू कर देगा। वो प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेगा, वीडियो के लिए एक टाइटल क्रिएट करेगा एंड फाइनली थोड़े बहुत और क्वेश्चंस पूछेगा हमारे वीडियो के रिगार्डिंग, लाइक हमारे वीडियो का विजुअल स्टाइल क्या होना चाहिए, वीडियो की ऑडियंस कौन है और वीडियो किस प्लेटफॉर्म के लिए। इन क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और सिर्फ कुछ मिनट्स में हमें ऐसा रिजल्ट मिलेगा। Oh, hi there. I'm a red balloon and I love being held by my little friend at the fair. The sights, the sounds, the smells of popcorn, it's all so exciting. Uh-oh, the wind is strong today. Oh no, I'm slipping. Help, I'm floating away, I'm scared. Whoa, everything looks so small from up here, it's kind of pretty. Hey, look at those birds, they seem friendly. Hi, birdies. Wow, I can see so much from up here. The world is so big. You know what? This isn't so bad. I'm not lost. I'm exploring. I wonder where the wind will take me next. I can't wait to find out. Being free feels amazing. I'm ready for my next big adventure. So long, fair. Hello, world. This balloon is on a journey. Now, even though the video is AI generated, आप हमेशा इस edit command box में सिर्फ text based commands डालकर अपने वीडियो को edit कर सकते हो। And this is literally insane because आपको timeline में छेड़छाड़ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मान लो आपको वीडियो का एक certain clip पसंद नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ edit पे क्लिक करके उसे stock footage library के किसी stock मीडिया से replace कर सकते हो, खुद से कोई मीडिया अपलोड कर सकते हो या फिर उस पार्ट के लिए AI के हेल्प से एक सीन जनरेट कर सकते हो सिंपली अपना prompt टाइप करके। Then if you want, आप म्यूजिक सेक्शन
सेक्शन में जाकर वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक भी चेंज कर सकते हो और स्क्रिप्ट सेक्शन में जाके वीडियो का स्क्रिप्ट कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो अपने कंटेंट स्टाइल में फिट करने के लिए। सो या लिटरली एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल। सिर्फ यही नहीं, आप एक स्टेप और आगे जाके अपने वॉइस को क्लोन भी कर सकते हो और उस वॉइस को 50 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो, इवन इफ आपको उस लैंग्वेज का एल भी नहीं आता हो। सो अगर आप चाहो तो आज ही इन वीडियो AI फ्री में ट्राई कर सकते हो, बट अगर आपको इसके जनरेटिव फीचर्स यूज करना है देन आई हाईली रिकमेंड कि आप इनका जनरेटिव प्लान लो विच स्टार्ट्स एट $96 पर मंथ। और हाँ, अगर आप ऑलरेडी एक इन वीडियो यूजर हो तो आप एड ऑन सेक्शन में जाके जनरेटिव सेकेंड्स बाय कर सकते हो। नंबर 4, यूज द 80-20 रूल। देखो, एज कंटेंट क्रिएटर्स हम अक्सर ये ट्राई करते हैं कि हमारे वीडियो का हर एस्पेक्ट परफेक्ट हो, और बहुत बार इस परफेक्शन के चक्कर में हम वीडियोस कंसिस्टेंटली अपलोड नहीं कर पाते हैं। नाउ दिस इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज एक न्यू यूट्यूबर का गोल होना चाहिए स्टार्टिंग में जितने हो सके उतने वीडियोस बनाना, ताकि वो अपने स्किल्स को क्विकली इंप्रूव कर सके। एंड सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यूज करोगे द पेरेटो प्रिंसिपल, जिसे हम 80-20 रूल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, 80% ऑफ आउटकम्स और रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ एक्शंस, यानी कि आपके काम का सिर्फ 20% हिस्सा है जो 80% ऑफ रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे हम लाइफ के बहुत सारे एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके फोन में शायद 100 अलग अलग एप्स हो, बट स्टिल यू विल सी कि उनमें से सिर्फ कुछ 20% एप्स ही होंगे जो मोर देन 80% बैटरी यूसेज के लिए रोज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ एप्स के अलावा बाकियों को तो हम रेयरली यूज करते हैं। फिर अगर बिजनेस की बात करें तो ये देखा जाता है कि एक कंपनी के 80% सेल्स के लिए सिर्फ 20% कस्टमर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिमिलरली जो 80% ऑफ न्यूज कवरेज है वो सिर्फ 20% ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स पर ही बेस्ड होता है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ 80 and 20 हार्ड एंड फास्ट है। इस रूल का जो मेन मैसेज है वो ये है कि यूजुअली एक माइनॉरिटी ऑफ एक्शंस या कॉजेज ही मेजॉरिटी ऑफ रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस इज बिकॉज ये प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे से यूट्यूब वर्ल्ड में भी अप्लाई होता है। लाइक मेरी मोस्ट वायरल वीडियो जिसपे 3.7 मिलियन व्यूज हैं। इस वीडियो का आइडिया सोचने में, टाइटल एंड थंबनेल बनाने में और पहले 30 सेकेंड्स यानी इंट्रो क्रिएट करने में शायद मुझे टोटल वीडियो क्रिएशन प्रोसेस का सिर्फ 20% टाइम लगाओ, बट आई एम प्रीटी श्योर कि ये सारी चीजें ही इस वीडियो के 80% ऑफ व्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड दिस इज द मैजिक ऑफ पेरेटो प्रिंसिपल। दिस इज द रीजन व्हाई कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि यूट्यूब के सारे बड़े क्रिएटर्स अपना मैक्सिमम फोकस इन चीजों में लगाते हैं। अगर पैकेजिंग हटा के सिर्फ वीडियो की बात करें तो भी ये रूल अप्लाई हो सकता है। आपके वीडियो के स्टार्टिंग के ही कुछ मिनट्स होते हैं जहाँ पे व्यूअर का अटेंशन मेंटेन करना सबसे मुश्किल होता है। एक बार व्यूअर्स आपके वीडियो में इमर्स हो गए तो यूजुअली देखा जाता है कि वीडियो अगर थोड़ी बोरिंग भी हो जाए बाद में तो भी व्यूअर उसे देख ही लेता है। यही रीजन है कि जो स्मार्ट क्रिएटर्स होते हैं वो वीडियो एडिटिंग करते वक्त अपना मैक्सिमम एफर्ट वीडियो के फर्स्ट हाफ में लगाते हैं, जिससे उनका बहुत टाइम बचता है। सिमिलरली यू विल ऑल्सो नोटिस कि आपके चैनल पे 80% ऑफ व्यूज 20% ऑफ वीडियो से आ रहे हैं। वो 20% वीडियोस यूजुअली आपके मोस्ट पॉपुलर वीडियोस होते हैं। सो अपने टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस को देखो, एनालाइज करो, मे बी कोई सर्टेन टॉपिक है जो आपके चैनल पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, या कोई सर्टेन फॉर्मेट है, एग्जांपल ट्यूटोरियल्स, जिसमें व्यूअर्स ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। जो भी है, ट्राई टू मेक मोर ऑफ इट। एंड फाइनली नंबर 5, प्रायोरिटाइज आइडियाज बिफोर एवरीथिंग एल्स। जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है मुझे बहुत सारे लोगों के ईमेल्स और डीएम्स आते हैं ये कहते हुए कि भाई हमने अपने वीडियो के लिए बेस्ट थंबनेल बनाया है, परफेक्ट इंट्रो हुक लिखा है, एडिटिंग भी बहुत अच्छी की है, बट भाई हमारे व्यूज नहीं आ रहे हैं। जब मैं उनका चैनल चेक करता हूँ तो हाँ, एक्चुअल में उनकी पैकेजिंग अच्छी होती है, एडिटिंग भी ठीक ठाक होती है, स्क्रिप्ट वगैरह भी सही होता है, बट व्हेन आई लुक एट देयर टॉपिक्स आई सी कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दे आर ओनली मेकिंग वीडियोस दैट दे वांट इंस्टेड ऑफ व्हाट द व्यूअर्स वांट। मैं और मेरे जैसे कई यूट्यूब ग्रोथ चैनल्स आपको हमेशा बताते हैं कि कैसे टाइटल, थंबनेल, एडिटिंग एक यूट्यूब वीडियो के लिए बहुत जरूरी है। बट आई एम श्योर अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिन पे 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन व्यूज हैं, एंड येट ना उनका टाइटल अच्छा है, ना उस वीडियो में कोई कस्टम थंबनेल है और ना ही कोई एडिटिंग। लेकिन आई एम श्योर आपको कभी भी कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें व्यूज तो मिलियंस में है बट उसका टॉपिक खराब है, या कोई ऐसा टॉपिक है जो लोग देखना नहीं चाहते हैं। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, एंड आई थिंक दिस इज इनफ टू टेल यू कि वीडियो आइडियाज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ अच्छे वीडियो आइडियाज फाइंड करने के बहुत सारे वेज हैं, लाइक यूट्यूब कमेंट्स या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो हमने पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस किया था, बट देयर इज वन मोर वे जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ व्यूअर प्रोफाइल। इसमें आपको एक पेन एंड पेपर लेना है और उसमें अपने चैनल के एक आइडियल व्यूअर का प्रोफाइल बनाना है। बेसिकली आप अपने टारगेट व्यूअर के बारे में कुछ क्वेश्चंस आंसर करोगे, लाइक बेसिक डेमोग्राफिक, उनके ड्रीम्स एंड गोल्स, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस,
challenges, what makes them excited, etc. जब आप इस टाइप का लिस्ट बनाओगे then you will notice कि आपके मन में खुद ही ढेर सारे वीडियो आइडियाज आने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने चैनल का ऑडियंस प्रोफाइल दिखाऊं तो यू कैन सी कि प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस वाले सेक्शन में मैंने अपने व्यूअर्स का एक प्रॉब्लम लिख रखा है एंड दैट इज कांट मेक वीडियोस बिकॉज ऑफ स्कूल और कॉलेज। अगर मैं चाहूँ तो इससे एक वीडियो आइडिया बना सकता हूँ लाइक हाउ टू मैनेज स्कूल और कॉलेज विद यूट्यूब एंड देयर वी गो, वी हैव एन अमेजिंग वीडियो आइडिया। वेल ये तो हो गया थोड़ा डायरेक्ट तरीका। अगर मैं अपने ऑडियंस प्रोफाइल का ड्रीम्स एंड गोल्स वाला सेक्शन दिखाऊं तो यू कैन सी कि इसमें मैंने एक पॉइंट लिख रखा है गेट मोनेटाइज्ड एंड अर्न मनी। अब चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली वीडियो आइडिया भी बना सकते हैं लाइक हाउ टू मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल फास्ट, बट मुझे यहाँ एक और आइडिया आ रहा है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं तो वी विल गेट द टॉपिक हाउ टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब विदाउट 4000 वॉच आवर्स। ये वीडियो आइडिया मेरे टारगेट व्यूअर को ना सिर्फ अपने गोल तक पहुंचा रहा है बट एट द सेम टाइम उनके एक मेजर प्रॉब्लम को भी ध्यान में रख रहा है एंड आई कैन टेल कि अगर मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ तो मुझे बहुत सारे व्यूज आएंगे। ऑलराइट, सो हम वीडियो के एंड तक आ गए हैं एंड आई जस्ट वांट टू से बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन जो 2025 में अपना चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर अगर आपका पहले से चैनल है तो भी आई विश कि आप लोग बहुत ग्रो करो। नाउ अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने सिर्फ 30 वीडियो से 5 लाख सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट किए, देन स्क्रीन पे जो वीडियो है उस पर क्लिक करो एंड या मैं आपसे वही मिलूंगा। बाय।